ये वही इमारतें हैं जिन्हें निशाना बनाकर 27 सितंबर को इजराइल ने हमला किया था। तस्वीरों में नजर आ रही इन इमारतों के बीच एक बिल्डिंग के नीचे बंकर में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था। इजराइल हमास चीफ इस्माइल हानिया को मारने के बाद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की लोकेशन ट्रैक कर रहा था। इजरायली सुरक्षा एजेंसियों और इजरायली सेना को जैसे ही हसन नसरुल्लाह के ठिकाने का पता लगा और उसके वहां होने की पुष्टि हुई, इजराइल ने फौरन ही एक साथ कई लड़ाकू विमान भेजे और उस इमारत पर भयंकर बमबारी की। इजरायली सेना की ओर से की गई ये बमबारी इतनी भयंकर थी कि चंद सेकंड में पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। उस बिल्डिंग के नीचे स्थित हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर भी तबाह हो गया। इसके साथ ही वहां मौजूद लोग भी मारे गए। बता दें कि इजरायली हमले के वक्त हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में हसन नसरुल्लाह के साथ उनकी बेटी भी मौजूद थी, जिसकी इस हमले में मौत हो गई। हालांकि इस हमले के 2 दिन बाद यानी आज हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की डेड बॉडी मिल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नसरुल्लाह के शव को हमले वाली जगह से बरामद किया गया है। हसन नसरुल्लाह के शरीर पर हमले के सीधे निशान तो नहीं है, हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह चीफ की मौत की वजह तेज धमाकों से हुआ ट्रॉमा है। बता दें कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह का जन्म साल 1960 में बेरूत के एक गरीब परिवार में हुआ था। नसरुल्लाह के पिता सब्जी बेचने का काम करते थे और वो 9 भाई बहन थे। 16 साल की उम्र में नसरुल्लाह का संपर्क अब्बास अल मुसावी से हुआ था। बता दें कि बाद में मुसावी ने ही हिजबुल्लाह की कमान संभाली थी। हालांकि मुसावी के मारे जाने के बाद हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का चीफ बना। हिजबुल्लाह की कमान संभालने के बाद हसन नसरुल्लाह ने इजराइल पर कई हमले किए, जिसके बाद वो इजराइल की हिट लिस्ट में शामिल हो गया था। हालांकि साल 2006 में इजराइल के साथ युद्ध के बाद नसरुल्लाह सार्वजनिक जगहों पर कम ही दिखाई देता था। हाल ही में नसरुल्लाह ने 19 सितंबर को इजराइल के हमलों के बाद भाषण दिया था। इसमें लेबनान में हुए धमाके को इजराइल की ओर से युद्ध का ऐलान बताया गया था। हालांकि अब हसन नसरुल्लाह की मौत से ईरान को बड़ा झटका लगा है। वहीं अब मिडिल ईस्ट में एक और बड़ी जंग का खतरा मंडरा रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक एयर स्ट्राइक में बेरूट के बिल्कुल बीच में हिजबुल्लाह के जो लीडर है हसन नसरुल्लाह, उनकी देहांत कर दी और भी लीडर मारे गए। टीवी में भी दिखाई दे रहे हैं आजकल, और हिजबुल्लाह ने भी मान लिया कि उनकी मृत्यु हो गई है। अब ये लीडरशिप क्राइसिस हो गया है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? लेकिन आपको पता होना चाहिए दैट 1984 में जब पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उन्होंने कहा था कि हम इजराइल को नहीं चाहते। ये गलत है और इजराइल के ऊपर उन्हें आक्रमण किया। ईरान भी कहता है कि ये इजराइल को हम एक दिन खत्म करेंगे। तो ये बड़ी बातें हैं। ये टेररिस्ट उग्र ऑर्गेनाइजेशन, उग्रवादी जो है, हमास मान लीजिए गाजा में, हिजबुल्लाह मान लीजिए इधर, हूती मान लीजिए, तो इनकी जो लीडरशिप है और जो लोग हैं उनके मन में है कि उग्रवादी हिसाब से हम अपना फैसला कराएंगे। तो ये हो गया है, लीडरशिप नहीं है। लेकिन उग्रवादी के लीडरशिप चल जाता है क्योंकि इनके जो लोग हैं उनके दिल में है कि हम ये जो हमारा लक्ष्य है वो हम लेके रहेंगे। हिजबुल्लाह का लक्ष्य है कि वो इजराइल को तंग करके रखेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि इजराइल की वहां फसला बिल्कुल ठीक नहीं है और ईरान उसकी मदद करता है। जो रिपोर्ट्स आई हैं, नसरल्लाह जो उनके हिजबुल्लाह के हेड थे या चीफ थे इंटेलिजेंस के, शायद उनको जो मारा गया है, एक वो एक इसका जो रेपरकशंस है, क्योंकि और सब बहुत स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं कि इसका बदला लिया जाएगा और दूसरे कंट्रीज अगर इन्वॉल्व हुए इस कॉन्फ्लैग्रेशन में जो चल रहा है, वहां पे जो लड़ाई चल रही है मिडिल ईस्ट में, तो इसके रेपरकशंस बहुत होंगे सारे वर्ल्ड के लिए और इंडिया के लिए भी, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी एक जो है वहां पे अफेक्ट होगी सब पूरी दुनिया की। और इसके जो और थ्रेट्स आ रहे थे बीच बीच में, मैंने कहीं पढ़ रही थी, न्यूक्लियर कॉन्फ्लैग्रेशन की भी चांसेस हैं। तो एक इसके जो नतीजा निकलेगा वो अच्छा नहीं है अगर और कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं और एक सोल्यूशन नहीं निकाला जाता है जल्दी से जल्दी वर्ल्ड कम्युनिटी और यूएन के द्वारा। और जो प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं इसमें पूरे मिडिल ईस्ट में के कॉन्फ्लैग्रेशन में, जो वॉर में, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए पीसफुली
अगर नहीं एक्शन लिया जाता है जल्दी तो इसके जो नतीजे हैं वो अच्छे नहीं होंगे दुनिया के लिए भी और इंडिया के लिए। हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने के बाद अब पूरी दुनिया की निगाह ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है।